यही बता रहा था कि कल एक मुस्लिम बहन मिली थी वहां पे। जब मैं मुंबई में था तो घर पे आई थी और हम बात कर रहे थे और काफी फ्री थी क्योंकि उन्होंने कुछ सेशन सुने हैं तो उनको अच्छा लगा वो चीजें। और वो कह रहे थे कि काफी बेनिफिट इमीडिएट बेनिफिट होने लग गए। तो उनको और गहराई में जाना था। तो पहले तो मैंने उनको कंफर्टेबल किया कि कोई मजहब से रिलेटेड नहीं है। वो भी खुद भी समझ रही थी। शी वाज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। हालांकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है लेकिन इस तत्व को भी समझती है। तो एक तो ये है कि भाईचारा उनके अंदर भी इतनी क्लोजनेस है आपस में वो फैमिलीज में। तो शायद वो नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। तो कल हम ज्यादातर उस पर फोकस कर रहे थे रिलीजन को लेके। आज भी मैंने एक शेयर किया सलीम भाई का, सलीम सुलेमान जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके भी देखो आप एक हजरत के पास गए हैं और वहां से उन्होंने एक मैसेज दिया। वो उनका मैसेज कितना डीप है देखो। वो नबी है। वो खुद भी वही कह रहे हैं कि वो जो आप खोज रहे हो बाहर नहीं है, अंदर मैं ही है। यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में हूँ, नजफ इराक में। और मुझे मौला अली का एक कलाम हमेशा बहुत ताकत देता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मौला अली कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी तुमसे है, लेकिन तुम इसे महसूस नहीं करते। और उस बीमारी का इलाज भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम इसे महसूस नहीं करते। तुम मानते हो कि तुम एक छोटी सी हस्ती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पूरी कायनात बसी है। तुम वो किताब हो जिसके अक्षरों के पीछे जो छिपा हुआ है वो जाहिर हो जाता है। इसीलिए तुम्हें अपने बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें सिर्फ खुद के अंदर देखना है। तो ये कोई भी मजहब अलग नहीं सिखाता, हमने उसको अलग कर रखा है। तो उस विवाद में पड़ना ही नहीं। मेरा इतना ही प्रयास है कि जितना भी हो सके उतना जोड़े सारे रिलीजन्स को, सारे टीचिंग्स को, सारे मास्टर्स को। कोई भी भेद ना रहे। सारे गुरु, सब कुछ एक ही तत्व से आता है। तो जब तक हम इस चीज को केंद्रित करके एकत्व का भाव नहीं लाते, बड़ा मुश्किल है आगे अध्यात्म का। जी, ये आप अद्वैत के पथ पे चल रहे हो तो अद्वैत यानी कि एक। तो कहीं भी अपने को दूसरे पंथ, दूसरे जाति को अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। खासकर उनका तिरस्कार तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप करेंगे तो एक प्रकार का संस्कार आपके अंदर भीतर पैदा हो सकता है। तो हो सकता है नहीं, होता ही है। जो एक नफरत की होती है, एक अनकंफर्टेबल भाव का होता है, एक मिसअलाइनमेंट का होता है और वो रह जाता है, आपके चित्त में रह जाता है। तो प्रकृति कैसे उसको ठीक करती है? वो जिसकी आप जिसको नीचे दर्जे से देखते हो या आप कोई भी चीज में खामी ढूंढते हो या जो आप जिसको आप नफरत करते हो, प्रकृति आपको उसी माहौल में बिठाती है या भेजती है जहां आपको एक मौका मिलता है समझने के लिए कि ये जो मैं समझ रहा था इनके बारे में ये गलत है, गलत फहमी है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिलवा देती है लाइफ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदू है और मुसलमान को कुछ बोल रहे हो, या मुसलमान है हिंदू को कुछ बोल रहे हो, या क्रिश्चियन को, सिख को, कोई कुछ किसी को कोई निंदा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, नफरत की भाव पैदा कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस ये है कि अगले जन्म में आप उसी कौम में पैदा होते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, ये बताने के लिए कि आप जिस चीज को अलग समझते हो, भिन्न समझते हो, या फिर नीच दर्जे की समझते हो, आपको उसमें एक्सपीरियंस दिलाता है कि ये नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो मैं अगर मुसलमान की निंदा करता हूँ तो हो सकता है कि अगले जन्म में मैं मुसलमान बन के पैदा हो जाऊं और 5 वक्त का कट्टर नमाजी बन जाऊं। तो जिस चीज की मैं निंदा करता था अब मैं खुद करने लग गया, क्योंकि बचपन से जब से होश आया तब से मैं मुसलमान ही हूँ। तो इसमें ही समझ आता है कि हम जिस माहौल में पलते हैं वैसे बन जाते हैं। हालांकि हम वो है नहीं ना, हम हिंदू है ना मुस्लिम है। हम तो चैतन्य है लेकिन हम रंगे जाते हैं, तौर तरीकों से रंगे जाते हैं। तो हम एक आइडेंटिटी पेंट किया जाता है हमारे ऊपर। तो हम वो फिर बन जाते हैं, और जब वो बन जाते हैं तो पूरा अध्यात्म क्या है? इस पेंट को, इस रंग को उतारना ही इस अध्यात्म है और कुछ नहीं, स्ट्रिपिंग इट ऑफ। तो अगर हमको इतना क्लियर पता चल जाए कि इसको हटाना है, इसको स्ट्रिप ऑफ करना ही है, तो फिर रंग चढ़ाए क्यों? वाई शुड वी पेंट आवरसेल्फ सो मच? एंड डबल काम, पेंट चढ़ाओ फिर उतारो।
तो जितना हो सके हम तत्व यही बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी तरह का रंग ना चढ़ाए, किसी भी प्रकार का, बाहर से किसी भी प्रकार का आपको आता होता हो, या बाहर से ऐसे कोई उत्तेजित करने वाली बातें आती होंगी, लेकिन उसको आपके ज्ञान की शक्ति से उसको वहीं पे दफना देना, उसको आगे उस अग्नि को फैलने को नहीं देना है। ऐसे नहीं कि बिलीफ सिस्टम बोल रहा मैं, अपने ही ज्ञान चक्षु खोल के देखो, इसमें सत्य है ही नहीं, आपके एक अनुभव को देखो, सारे मिस्टिकल टीचिंग्स को देखो, आपको समझ आएगा। तो उस अज्ञानता को वहीं पे मिटाना, आगे पलना ही नहीं देना, भले ही दूसरे जो भी सोचे जो भी करे। तो इसमें बहुत जल्दी मुक्ति का एक आप रास्ता खोज रहे हो, तो अद्वैत का मार्ग स्वयं के लिए आप स्थापित कर रहे हो। तो मैंने उनको कल एक एग्जाम्पल भी बताया, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो जन्नत होता है, मरने के बाद निकलने के बाद जन्नत होता है, या फिर जहन्नुम मिलता है। तो जन्नत इससे भी बढ़िया होता है। यस, डेफिनेटली। इस थर्ड डायमेंशन से तो अच्छा ही होता है सब कुछ, हायर डायमेंशन। लेकिन हायर डायमेंशन एंड नहीं है, वो बस एक डायमेंशन, जहाँ इवन क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है हेवन, हिंदूज में स्वर्ग लोक बताया जाता है, मुस्लिम्स में जन्नत बताया जाता है। वही फिर जहन्नुम हो गया, वही हेल हो गया, वही नरक लोक हो गया, ऑपोजिट उसका। तो बाइबल में भी क्लियर है कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस स्वर्ग कहीं और नहीं है, आपका ही चेतना की अवस्था है। स्वर्ग तुल्य जीवन हो सकता है या फिर नरक तुल्य हो सकता है, हमारी सोच के हिसाब से, हमारी चेतना का स्तर के हिसाब से। तो हम स्वर्ग और नरक को यही भोगते हैं। ये भोग जो है, स्वर्ग से इफेक्ट होना या नरक से इफेक्ट होना, ये इफेक्ट होने की जो तत्व जब आप मिटाते हो, उसको मुक्ति कहते हैं। ना स्वर्ग से प्रभावित, ना नरक से प्रभावित। नीदर यू आर स्कैर्ड ऑफ हेल, नो यू आर ग्रीडी ऑफ हेल। ना आप में लोभ है स्वर्ग की या जन्नत की, ना आप में नफरत है या डर है जहन्नुम की या नरक लोक या हेल की। ये दोनों फीलिंग जब आप मिटाते हो, उसको मुक्ति कहते हैं। फिर आप अल्लाह पाक से एक हो जाते हो, वही उस तत्व है। अनल हक, अनल हक की स्थिति है। अनल हक यानी आई एम दैट आई एम, और अहम ब्रह्मास्मि। सारे रिलीजन वही सिखाते हैं, सारे सूफी संत वही सिखाते हैं। तो बड़ा सिंपल है, हम इन सब चीजों को बड़े सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, जितना मेरी अवेयरनेस चलती है, इस जन्म में तो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, क्रिश्चियंस में पैदा हुआ, इस शरीर को क्रिश्चियन कहा गया, उसको नाम भी क्रिश्चियन का दिया गया, उसको आचरण, उसको जो भी व्यवहार, उसको जो भी सीख मिली, सब क्रिश्चियनिटी के हिसाब से मिली। हालांकि ये जो चैतन्य है, वो क्रिश्चियन था ही नहीं, ना है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है। तो यही चैतन्य को पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे तो एक जन्म में ब्राह्मण था, श्रीलंका में गई। एक इंसिडेंट जहाँ गुरुदेव ने मुझे आभास दिलाया कि मुसलमान भी था मैं जब एक जन्म में। एक बार गुड़गांव में ऐसे ही था मैं, और जाना था अपने को कहीं। गुरुदेव ने कहा था कि अलवर जाओ और वहाँ पे कुछ मस्जिदों में शूट करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह जैसे मैं उठा, पहले तो उनको बोल दिया हाँ जाऊंगा। फिर सुबह जैसे उठा, तबीयत बहुत खराब, 2 दिन से ठीक से खाया नहीं, एसिडिटी वो ये प्रॉब्लम था। तो राजस्थान में बहुत खाना मिलता है वो तेल वेल का, कचौरी वचौरी, समोसे। तो मैं बोला मैं तो मर जाऊंगा उधर गया था, तो मैं सोचा मैं उनको बोल दूं कि नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल उठाया और उनको बताने के लिए व्हाट्सअप करने गया, तो मैसेज ऑलरेडी उसमें आया था गुरुदेव से, मरा तो भी जाएंगे, इवन इफ यू डाई यू आर गोइंग टू गो। तो मैं बोला अभी ऑप्शन है ही नहीं, तो चुपचाप बैठ गया गाड़ी में। हालत खराब थी, और वहां पहुंचते पहुंचते आधे जान निकल गई। लेकिन जैसे मस्जिद पहुंचा और फिर वो मौलाना मिले, उनसे बात की, बोले कि हमको कुछ डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ शॉट्स चाहिए आपके। तो वो पहचानते थे ऑलरेडी गुरुदेव को। उन्होंने कहा कि यहाँ का रोजा जो है यहीं से खुलता है, बाबा जी अपने को बेचते हैं फ्रूट्स और वो सब चीजें हैं। तो कुछ वीडियो शॉट्स उन्होंने दिया, भाईचारा होना चाहिए, देखो वहां से ऐसे आते हैं तो हम भी ऐसे करना चाहिए, तो ये सारी दुश्मनी दूरी सब मिट जाती है, आखिर हम एक ही है। अच्छा, उन्होंने बाइट्स दे दिया। तो हमने एक रमजान के लिए एक वीडियो बनाया था उस टाइम, उसके लिए उसमें हमने वो सब यूज किया था। तो जैसे मौलाना से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला नमाज का टाइम हो गया, थोड़ी देर ब्रेक करते हैं। तो सारा कैमरा टीम बाहर चला गया, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। किसी ने मुझे जाने को नहीं कहा, अगर कहते तो मैं निकल जाता, लेकिन मुझे वहां बैठना था।
क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऑलवेज बचपन से था कि मस्जिद में होता क्या है, मुझे जानना था। और आज एक मौका मिला। तो छोटा सा मस्जिद था वो, एक 10-15 लोग थे मेरे सामने, और मैंने देखा वो हाथ पैर धो के एकदम पाक होके बैठ गए और फिर नमाज पढ़ने लग गए। और मैं देख रहा हूँ उस चीज को, एक कोने में बैठ के मौलाना भी पढ़ रहे उस तरफ। किसी ने मुझे जाओ नहीं बोला। यूजुअली दे डोंट अलाउ। अगर आप नहीं करते हो प्रैक्टिस तो आपको मस्जिद में अलाउड नहीं है। आप कर रहे हो, मुस्लिम हो तो भी आपको करना है तो ही आप शामिल हो सकते हो। उस दिन हो गया कुछ, मैं बैठ गया वहां पे और देख रहा था। देखते देखते मुझे ध्यान लग गया। जैसे ध्यान लग गया, शरीर में जैसे कंपन हुआ, कुछ करंट दौड़ा ऐसा लगा, वो सब चीजें। और वो जैसे एक्सपीरियंस होने लग गया मुझे, ट्रांस में एकदम समाधि इसमें चला गया। एक 15 मिनट रहा होगा वैसे, तब तक उनका खत्म हो गया। फिर मैं आया वापस, फिर हमने शूट वूट किया, फिर सब पूरा दिन खत्म करके हम वापस लौट रहे थे। तो एक ढाबा में रुक गए, वहां पे खाना ऑर्डर किए थे। और खाना आने तक हम वेट कर रहे थे, गुरुदेव का फोन आया। तो मैं पूरा दिन उनके बारे में सोचा ही नहीं, हम लोग बिजी थे। तो उन्होंने पूछा कैसा रहा, मैंने बोला बहुत अच्छा रहा। और पूरा दिन हमको जो ई बाइट्स है वो सब, वो बोले कि वो सब छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तब मेरा ध्यान गया तबीयत पे। और मैंने बोला तो एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। फिर वो हंसने लग गए। फिर मैं बोला अभी तो, और ऊपर से याद भी आया मुझे, मैं बोला मैंने तो कचौरी भी खा ली। मैंने तो कचौरी भी खाई और मैंने तो समोसे भी खाए और कुछ नहीं हुआ। तबीयत भी ठीक है, एनर्जी भी आ गई। ये क्या हो गया पता नहीं। तो वो हंसने लगे और वो बोले कि मुझे मालूम था तुम्हारा हीलिंग मस्जिद में ही होना। मैं बोला ये क्या है, मस्जिद में हीलिंग? तो मैं उनको बताया, पता नहीं काफी समय से मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ सूफी गानों को सुन के। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे जाके बैठता हूँ, वहां मेरी मेडिटेशन करता हूँ, ये काफी समय से चल रहा है। और एक गाना था कोक स्टूडियो का, मुझे याद है वो, बहुत सुंदर गाना था वो, बहुत बहुत सुंदर गाना। वो जब भी सुनता था मैं रोता। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी वो लगाऊं तो रोता। तो मेरी संडेज वगैरह वो रोने में धोने में चला जाता था। और कभी तो लूप पे चलता था, 10-12 बार कंटिन्यूस। वो कोक स्टूडियो का गाना। दो गाने थे, एक आतिफ असलम का ताजदारे हरम, बहुत सुंदर गाना है उसका, बहुत सुंदर बोल है वो, उसमें जो भाव है अल्लाह की तरफ हो। ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। बहुत सुंदर है। तो आपके दर से हम खाली नहीं जाएंगे, अगर खाली चले जाएंगे तो मतलब वो खुदा को बोल रहे हैं कि फिर आपका क्या हो रह गया, आपकी क्या इज्जत रह गई, मैं इधर आया और खाली हाथ चला जाऊं। तो वो बोल रहे हैं कि आपने नहीं दिया तो आपका नाम ले लेके यहीं तेरे दर पे मर जाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये भाव है बताने का, समर्पण का, कि नहीं और कुछ नहीं चाहिए, बस यही। बहुत सुंदर गाना। तो उन्होंने बोला नहीं अभी वो सब नहीं होगा ऐसा। तो मैंने बोला ऐसे कैसे? उन्होंने बोला कि एक जन्म में तुम मुसलमान थे और उसके बहुत स्ट्रांग संस्कार तुम्हारे अंदर, वही बार बार तुमको सता के ये हो रहा है, वो रिलीज हो, वो मस्जिद में होना था। तो मैंने बोला ये तो बढ़िया बात है। तो उन्होंने बोला मैं भी मुस्लिम था एक जन्म, एक एक जन्म। तो अपना बताया, तो बोले ऐसे ही होता है। एक बार उन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि जिस कौम को आप नफरत करते हो, या जिसके बारे में भी आप कुछ भी नेगेटिव फीलिंग रखते हो, उसी में आप पैदा हो जाते हो। तो शायद ये शरीर क्रिश्चियन बॉडी में भी आने का यही कारण है, यहाँ कुछ सीख थी, इसलिए यहाँ पे भी आके एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करके ट्रांसेंड भी कर गया कि वो है नहीं है उसमें कुछ, ठीक है, लेकिन जो भी पेंडिंग था वो हुआ होगा उसके अंदर। तो ऐसी पेंडिंग चीजें करने के लिए हम आते हैं। तो पेंडिंग अगर रह गया, अगर ये क्रिश्चियनिटी को मैंने कंप्लीट नहीं किया तो अगले जन्म में और कहीं आएगा। जैसे ये जन्म में मुस्लिम्स का कुछ संस्कार मेरे अंदर थे, तो वो जब तक कंप्लीशन नहीं होता सताता है अलग अलग तरीके से। तो ये एक बड़ा डीप टाइप गाना है एक भक्त का। गो समथिंग लाइक ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसां।
क्या कहेगा जहां, हामी ये बेकसा, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। तो ये और दूसरा और एक गाना, इत- इतना रोना आता था क्योंकि वो गाने में तो मरियम का भी नाम था, अ, यीशु का भी नाम था, बिकॉज यू विल फाइंड इन इस्लाम इवन जीसस एंड मेरी, उनका स्टोरीज भी आपको दिखेगा, दे आर ऑल सेम, इट्स नॉट डिफरेंट। और नाम भी बाइबल के कैरेक्टर्स जो हैं वो भी आपको सेम दिखेंगे, जैसे अ, दाऊद है, डेविड इज नोन एज दाऊद, सैमुअल इज नोन एज समीउल्लाह, जेकब इज नोन एज याकूब, जोसेफ इज नोन एज यूसुफ, Mary is known as Maryam, and they have great respect for all this. So there is lot of similarity. तो ये गाना शुरू भी होता है जहाँ आतिफ असलम गाते हैं, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना, लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए है खातिबे तकदीर मदीना, लिख दे। देन इट स्टार्ट विद ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सबर, गरीब मतलब बैड इन कर्मा, लो इन कर्म, कर्म से गरीब या नसीब से गरीब समझो, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसां, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लॉन्ग लॉन्ग सॉन्ग, अगर गाने गया तो बहुत लंबा है। खैर, ये सब मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो जो मुझे आभास, ये सॉन्ग्स मुझे आभास दिलाया कि अलग नहीं। तो जब भी ये गाता हूँ तो खुदा क्या, निराकार क्या, शिवा क्या, गॉड क्या, सब एक ही अनुभव। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सब किया उन्होंने, नमाज भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, नमाज किया भी। और जब वो नमाज करते तो काली पूजा बंद कर दिया उन्होंने, एक महीना मुसलमान बन के जिए, एक महीना क्रिश्चियन बन के जिए। और फिर उन्होंने कंपैरेटिवली देखा, उन्होंने बोला कोई फर्क है ही नहीं, सब सेम, गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण पढ़ो आप। इन सब चीजों को मानो, इन सब महात्माओं को मानो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से इतनी सारी सीख दे गए हैं। उन लोगों की क्यों सुनना है? जो कोई स्वार्थ में है तो देख लेना उनका क्या है, मकसद देख लेना किसके लिए बोल रहे हैं। आपको एनर्जी पता चल जाएगा, वाइब्रेशन पता चल जाएगा, नियत पता चल जाएगा। तो नियत अगर ठीक नहीं है, सब गड़बड़। तो हालांकि वो गाने तो नहीं गए, लेकिन उसका एक गम जो था, ये गाने जब सुनता तो मैं रो पड़ता। और वो इट वॉज हैवी वीपिंग,
तो कोई जन्म में रहा होगा, क्योंकि ये सब बहुत पुराने गाने हैं। ये अभी उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया उन सब चीज़ों को, बहुत-बहुत पुराने-पुराने गाने हैं। तो रहा होगा कभी, मैंने प्रैक्टिस किया होगा उन सब चीज़ों में, तो वो ज़हन में है। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया, चलो ब्राह्मण हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या मुस्लिम हो, जो भी है, वो अभी भी वो सारे एक्सपीरियंसेस एक साथ क्युमुलेटिवली यहाँ पे है। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि एक मौका मिल गया सब एक्सपीरियंस करने को, एक जन्म में सब एनर्जीज़। तो वहाँ से मैं उस प्लेटफ़ॉर्म से बता सकता हूँ, ये सब एक्सपीरियंसेस विथ एविडेंस, क्योंकि मेरे लिए एविडेंट है। ये सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है मेरे, और एक्सपीरियंस से बड़ा और क्या हो सकता है। खैर आज हिंदू-मुस्लिम के और इसके और ही ज़्यादा गहरा, खैर जो भी है, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम फ्लो में चलते हैं, वो वही तत्व होता है जो निकलना होता है, जो हमको डिस्कस करना होता है, सत्संग में वही होता है।